भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जिस वक्त हमारे साथ हैं। दिनेश शर्मा जी, अखिलेश यादव को अब ब्राह्मण भी याद आ रहे हैं। उनके पीडीए में अब ब्राह्मणों की भी चर्चा हो रही है। कल अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक ब्राह्मणों का मुद्दा उठाया है। आप कैसे देखते हैं? मुझको तो लगता है कि समाजवादी पार्टी जब भी कोई मुद्दा उठाती है तो उसका सीधा संबंध कोई ना कोई अपराध में से छुपा हुआ होता है। और पूर्व का इतिहास आप देखो, पत्रकार भी थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मिश्रा जी भगो, मिश्रा जी वो मिश्रा जी। अभी एक और वक्तव्य आया था कि जो ये अपर ऊंची जातियां हैं ये फलाना फलाना उत्पीड़न करती हैं। अब अचानक किसी ऊंची जात के बारे में किसी का सहानुभूति आई तो इसमें भी रहस्य जरूर होगा। जहाँ तक आप प्रकरण की बात कर रहे हैं, जो प्रकरण उठाया गया कानपुर में, एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि वहाँ के इंस्पेक्टर ने उसकी जूतों से पिटाई करी है, ब्राह्मण जाति को गाली दी है। अखिलेश यादव ने प्रकरण उठाया और कहा कि देखिए क्या किस तरीके से अन्याय हो रहा है, और उन्होंने न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया है। अब मैं इस पर पूरे विस्तार में नहीं जाऊंगा, इसकी जांच चल रही है। ये दो, एक गुप्ता परिवार से और एक इनका विवाद है, और उस विवाद के कारण बहुत सारी चीज़ें और पीछे हैं। उन विवाद में क्या रही, ये बातें जांच के बाद आएंगी। और ये कोई जातिवाद का मसला नहीं है, किसी ब्राह्मण का या किसी गुप्ता का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक निष्पक्ष सरकार है, और उसमें कोई भी अगर कोई गलत काम करेगा तो दंड का पात्र बनेगा। वैसे जिनकी बात कर रहे हैं वो अगर वो निर्दोष हैं तो निश्चित रूप में पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उनके खिलाफ शिकायतें भी आई हैं। ये भी एक पक्ष का कहना है, एक गुप्ता परिवार है उसका ये कहना है, और इनका कहना है कि पुलिस ने उनके साथ में पिटाई करी। तो दोनों चीज़ की जांच होगी, और जो दूध का दूध है वो पानी का पानी है, वो सामने आ जाएगा। लेकिन इसमें ब्राह्मण और ठाकुर और बनिया ये प्रकरण नहीं है। बीजेपी की जात के आधार पर नहीं करती है, जातिवादी पार्टी थोड़ी है। यहाँ सरकार में जो भी दोषी होगा, चाहे जिस जाति का हो, वो दंडित होगा। और रहा ये बातें, तो ये सब बातें जो ब्राह्मण उत्पीड़न की उठाते हैं, अभी तो कह रहे थे कि ब्राह्मणों को पीछे किया जा रहा है। सब जगह राजपूतों के बारे में भी बयान आया था समाजवादी पार्टी का, वो कल निकला, पता चला कि वो केवल शायद 15-16 जगह ही उनके जिलाधिकारी हैं और 25 जगह ब्राह्मण जिलाधिकारी हैं। बीजेपी जाति के आधार पर नहीं, योग्यता के आधार पर काम करती है। अब झूठी जातिवाद के क्यों आरोप लगा देते हैं? मैं समझता हूँ ये सब उचित नहीं। उत्तर प्रदेश का विकास बगैर जाति और संप्रदाय की ही संभव है। एक बयान को लेकर के और कल अखिलेश यादव की टिप्पणी आई, अनुराग ठाकुर का एक बयान, और उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग वो एस्ट्रोनॉमी पर विश्वास नहीं करते, एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के युग में ही भारत विज्ञान के उस क्षेत्र में पहुंचा है। कल ही तो हम लोगों ने शुभ्रांशु शुक्ला जी का स्वागत किया है। अंतरिक्ष पर भी विजेता हुआ है और सूर्य पर जाने की भी तैयारी कर रहा है। गगनयान को भी भेजने का, अंतरिक्ष यान के बाद गगनयान को भी भेजने की भी तैयारी कर रहा है। हम उस पर भी विश्वास करते हैं, हाँ, ज्योतिष पे भी करते हैं। कल ही मैं 2 दिन पहले भी जो पूरे देश का ज्योतिष सम्मेलन हुआ उसमें मैं होकर आया हूँ। ज्योतिष शास्त्र भी हमारा श्रेष्ठ है, और जो हमारे दूसरी विधाएं हैं वो भी, उनका भी सम्मान है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप दिनेश शर्मा जी को सुन रहे थे, जिन्होंने एबीपी न्यूज़ से बातचीत की। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक, एबीपी न्यूज़ लखनऊ।